ब्लैक बॉडी। अब हम लोगों का न्यू टॉपिक है ब्लैक बॉडी। एक छोटा सा टॉपिक इसको कर लेते हैं। पहले समझते हैं कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास ये एक आयरन का रॉड है या कोई भी रॉड समझ लो। अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये हीट को क्या है, इमिट करेगा। तो कोई भी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, रेडिएशन। अरे हीट पता होगा, रेडिएशन। तो आप जैसे जाओगे तो आपको हीट फील होता है ना। आप जैसे मान लो गर्म है, इसके पास जाओगे तो आपको हीट फील होगा। तो कोई भी जो बॉडी होती है जब उसको गर्म करते हैं, व्हेन इट इज हीटेड इट इमिट रेडिएशंस, तो वो रेडिएशंस को इमिट करती है। अब ब्लैक बॉडी क्या है, एक ब्लैक बॉडी क्या है, एक आइडियल बॉडी। मीन्स आइडियल मतलब कि एक ऐसी बॉडी जो सारे वेव को, सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर री इमिट, फिर दोबारा इमिट कर देता है। तो बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन एंड री इमिट ऑल द रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी। अब प्रैक्टिकली ऐसी बॉडी बना पाना पॉसिबल नहीं है, पर होता क्या वही समझ में आ रहा होगा। एक ऐसी बॉडी जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर री इमिट करेगा, दोबारा छोड़ देगा, दैट इज ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो बस ब्लैक बॉडी इतना ही होता है। और हम लोग अब इस पे एक थ्योरी करते हैं, वो समझते हैं। तो वो आपके पास है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक ने कहा, क्या कहा, वो जो रेडिएशन जो छोड़ता है कोई भी बॉडी, या फिर लाइट समझ लो, लाइट आप लाइट समझ लो जो आपको दिखाई दे रहा है, या फिर वो रेडिएशन जो कोई बॉडी छोड़ता है। तो उसने बोला कि वो जो रेडिएशन जो छोड़ता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी से बनता है। और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को बोला आपके पास फोटोन, मीन्स फोटोन। या उसने बोला कि लाइट इज क्वांटाइज्ड। पहले समझते हैं ये क्या है। तो एक पहले एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे रूम में या आप लोगों के रूम में एक फैन लगा, एक पंखा लगा है। पंखे में क्या होता है, 3 ब्लेड होते हैं। देखो ऐसा होता है, 3 ब्लेड होते हैं, समझ में आता होगा ना। ये पंखे में देखो क्या होता है, 3 ब्लेड। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं। आप जब पंखा चलाओगे तो जब पंखा देखो भाई चलता है तो ब्लेड क्या होता है, सर्किल बनाने लगता है। तो जब पंखा जब रिवॉल्व करता है तो ब्लेड क्या बनाता है, तो ब्लेड आपके पास सर्किल बनाने लगता है। जब आप स्पीड को कम करोगे, मतलब मान लेते हमने स्पीड को उसको रखा फैन को 4 पे या 3 पे, स्पीड कम रखा तो आपको ब्लेड दिखाई दे रहे हैं। पर आपने स्पीड को अगर फुल पे कर दिया तो आपको ब्लेड दिखने बंद हो जाएंगे और आपको क्या दिखाई देगा, सर्किल। एक नॉर्मल फैन जो इंडिया में आते हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड होती है 200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। उससे ज्यादा अगर आरपीएम का फैन होगा तो स्पीड ज्यादा है, पंखा संभाल नहीं पाएगा, पंखा गिर जाएगा, इसलिए उससे ज्यादा स्पीड का पंखा नहीं आता है। तो 200 आरपीएम एक्चुअल में तो एक फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा स्पीड है। पर सपोज करो अगर स्पीड 200 की जगह अगर 1000 हो गया, 2000 हो गया, 10,000 हो गया, तो बहुत हाई स्पीड होने पे तो आपको सिर्फ सर्किल दिखाई देगा, ब्लेड दिखना बंद हो गया। तो होता क्या कि जो हमारे आईज जो होती आईज जो आई हमारी है, जो आंखें है, वो बहुत ज्यादा स्पीड को नहीं देख पाती है और हमको फिर एक सर्किल दिखाई देता है। तो वही सेम लाइट के साथ होता है। लाइट क्या है, लाइट के अंदर छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। पर लाइट की स्पीड, मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸। तो लाइट इतना स्पीड में ट्रेवल करता है कि आपको वो कॉन्टिन्यूस नजर आता है। पर एक्चुअल में लाइट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो प्लैंक ने क्या बोला कि लाइट या फिर कोई भी रेडिएशन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, वो छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी से बनता है। तो क्या बोला प्लैंक ने कि लाइट या फिर कोई भी मतलब रेडिएशन या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप ये भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is not continuous, it is made of a small packet of energy. It is made of a small packet of energy known as photon. तो जो लाइट होता है वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन।
तो प्लैंक ने क्या बोला, लाइट कॉन्टिन्यूस नहीं, लाइट क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस छोटे छोटे वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड। उसने क्या बोला, लाइट इज क्वांटाइज्ड। तो लाइट को क्या बोला, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो क्या है, लाइट क्वांटाइज्ड, छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी। मींस उसने बोला लाइट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस आपके पास वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी, मींस लाइट जैसे मानती है, लाइट जैसे लाइट आता है, तो उसने बोला लाइट के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे, ये छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। तो उसने बोला लाइट क्या कॉन्टिन्यूस नहीं होता, लाइट क्या क्वांटाइज्ड होता है। तो लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज मेड ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन। ये लाइट इज क्वांटाइज्ड, ये इसने बोला। और उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी जो होता है, मतलब ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, मतलब ये जो पैकेट ऑफ, ये जो भी है पैकेट ऑफ एनर्जी, इसका जो एनर्जी जो होता है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मान लो उसने 2-3 लाइट लिया, उसने देखा कि लाइट का जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, मतलब लाइट का जो एनर्जी जो होता है, जो फोटोन का जो एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। उसने क्या देखा कि एनर्जी ऑफ फोटोन, भाई फोटोन का मतलब वही है, ये लाइट का जो पैकेट है, मींस एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, उसने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल है। मींस हमने क्या देखा, जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका क्या है, फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम उसके फोटोन की एनर्जी कम। तो हमने देखा कि एनर्जी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हमने इसको में प्रोपोर्शनल को हटाया तो इक्वल है एच न्यू, ये फॉर्मूला है। एच क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और एच का जो वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स, और ये जूल, तो नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा, तो यूनिट ध्यान रखना, इसको जूल सेकंड ही है। नॉर्मली यूनिट में जूल पर सेकंड होता है, यहाँ पे जूल इंटू सेकंड, थोड़ा अलग है, ये ध्यान रखना। तो क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये आपके पास एच न्यू, मतलब सॉरी एनर्जी ऑफ वन फोटोन की वैल्यू क्या है, एच न्यू, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वही आपके पास 6.626 इंटू 10⁻34, ये इसकी वैल्यू। ये जो एनर्जी है ये एक फोटोन की एनर्जी है, पर मान लो 10 फोटोन हो गए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, मान लो 100 फोटोन हो गए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो लिखा है दिस, ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो ये एक फोटोन मींस जो एक पैकेट ऑफ एनर्जी, एक उसका एनर्जी का ये वैल्यू है। अगर आपके पास n फोटोन है, इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स आर n, मान लो अगर n फोटोन है तो वैसे केस में क्या होगा, फॉर्मूला टोटल एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा n h न्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब देखो पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये भी बताया कि लाइट के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/λ, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर मैंने बताया फ्रीक्वेंसी c/λ। तो ऐसे केस में टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला हो सकता है nhc/λ, जो टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, ये सब लिख लो ये। तो ये हमारा हो गया प्लैंक्स थ्योरी और ये उसके एनर्जी का फॉर्मूला, और h का वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया है, तो ये हो गया हम लोगों का प्लैंक्स थ्योरी। अब हम लोग इसमें कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, पर कैलकुलेशंस को करने के पहले क्या है कि हम लोग कुछ कन्वर्जन याद कर लेते हैं, क्योंकि उसका यूज पड़ेगा, तो मैं बता देता हूँ कुछ कन्वर्जन। तो जैसे कई बार होता है ना -2 -3 ऐसा लिखा होता है, तो उसको समझते हैं। तो देखो आपके पास क्या क्या है, अगर वैल्यू छोटी होती है उसको स्मॉल लेटर से लिखना होता है, और वैल्यू अगर बड़ी है तो उसको बड़े लेटर से। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये होता है डेसी। डेसी का सिंबल क्या होगा, स्मॉल डी। जैसे मानो डेसीमीटर लिखा, तो डेसीमीटर का मतलब होता है कि एक्चुअल में आपका होता क्या है कि 10 डेसीमीटर 1 मीटर होता है, ठीक है। तो मीन्स 1 डेसीमीटर क्या होगा, 10⁻⁻1 मीटर। तब डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, ये डेसी का मतलब है। फिर इसके बाद आता है सेंटी। सेंटी को लिखते हैं स्मॉल से, सेंटीमीटर सुना होगा, तो वो होता है 10⁻²। मीन्स अब क्या है कि धीरे धीरे जब छोटा होता है तो ध्यान रखना है कि ये स्मॉल से लिखते हैं, स्मॉल से। जैसे पता होगा 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, मीन्स 0.01 मीटर। सेंटी मतलब ये होता है,
ये कुछ कन्वर्जन्स में लिख दे रहा हूँ जिसका आपको बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा इस चैप्टर में। तो इसके बाद आता है मिली। मिली को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं 10⁻⁻3 मिलीमीटर, सुना होगा। उसके बाद आपके पास आता है माइक्रो। माइक्रो को हम लोग म्यू से लिखते हैं, म्यू माइक्रो 10⁻⁻6। ठीक है, माइक्रो आ गया। इसके बाद आपके पास है नैनो, n से लिखना है। ये कितना होता है 10⁻⁻9। सब लोग ये लिख लेना, ये आपको याद होना चाहिए। नैनो के बाद क्या है, आपके पास आता है आर्म स्ट्रॉन्ग। आर्म स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर्म स्ट्रॉन्ग ए और इस पे ये सिंबल, ये काफी यूज होता है लाइट के लिए। आर्म स्ट्रॉन्ग ये 10⁻⁻2। ठीक, आर्म स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है पिको, स्मॉल पी, पिको। ये ध्यान रखना कि ये सारे स्मॉल है, बस ए वाला कैपिटल, ये ए वाला कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। पिको 10⁻⁻12। और उसके बाद होता है फर्मी। फर्मी स्मॉल एफ 10⁻⁻50। फर्मी तक का यूज पड़ता है क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो फर्मी में होता है 10⁻⁻50। ठीक है, तो हमें इतने वही छोटे में कन्वर्जन याद रखने हैं। अब हम लोग इसमें रिवर्स साइड चलते हैं बड़े वाले को। तो देखो, छोटे को स्मॉल से लिखते हैं, बड़े वाले को कैपिटल से। तो क्या होता है, सबसे पहले डेका। अरे सुना हो ना, डेका, डेकामीटर, डेका। तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। तो डेका का मतलब है 10⁻1। ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास, उसके बाद पहले किलो। अरे किलोमीटर होता है ना, किलोमीटर, इसको लिखते हैं कैपिटल के से। अरे देखो ना, कैपिटल किलोमीटर के कैपिटल होता है, फिर एम छोटा, किलोमीटर 10⁻3 1000 मीटर। फिर आपके पास क्या आएगा किलो के बाद, मेगा, कैपिटल एम 10⁻6। ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोगों को पता होगा ना, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, बस वही। तो फिर मेगा आ गया, फिर गीगा। तो ये क्या है, टी, जी, गीगा, जी 10⁻9। इसके बाद आपके पास आता है टेरा, कैपिटल टी 10⁻12। ठीक है, इसको लिख लो, ये सबको याद करना है। तो हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज पड़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लैंक्स थ्योरी पे एक तो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Find the energy of one more photon if wavelength of photon is 800 नैनोमीटर। ठीक है, गिवन है। तो इक्वल टू क्या होता है, n/λ। ठीक है, कितना मोल गिवन है, 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना है, 6.023 × 10⁻23। इसको 6 भी ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली। h का वैल्यू 6.626 × 10⁻34। और c का वैल्यू 3 × 10⁸। और लेमडा 800 नैनोमीटर है। तो ये कितना होगा, 800 × 10⁻⁹। ठीक है, कैलकुलेशन कर आप लोग खुद ही कर लेना, बाकी मैं कर देता हूँ। ये इससे कटेगा 10⁻25 आएगा। ये इससे कटेगा 10⁻²। ये इससे कटेगा 10⁻6। और ये इससे कटेगा 10⁴। तो यहाँ तक में आपके पास क्या आया, 6.023 मल्टीप्लाई होगा 6.626 मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा 10⁴/8। आगे क्या होगा, जूल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, आप इसको लिख लेना। ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
ये जो लिखा है 600 नैनोमीटर, ये एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल में बल्ब का जो फोटोन होता है वो यही होता है। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय 100 वॉट बल्ब पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड बोला है। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय बल्ब इज 600 नैनोमीटर, ये क्वेश्चन है। एक 100 वॉट का बल्ब है, बताना कितने फोटोन पर सेकेंड इमिट करते हैं। देखो वॉट का मतलब सबको पता होगा पावर होता है, और बल्ब आपने लिखा होगा कभी, बल्ब में ट्यूबलाइट में लिखा होता है 40 W, मतलब 40 W 20 W, वो W क्या होता है, वॉट, पावर होता है। तो देखो पावर का सबको फॉर्मूला पता होगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। अरे सबको पता होगा ना पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। सबको पता है कितना चाहिए, 1 सेकेंड। तो एनर्जी जो होगा 1 सेकेंड, तो एनर्जी जो होगा 100 जूल होना चाहिए। अरे पावर 100 रख दो और टाइम 1 सेकंड रख दो, एनर्जी आ गया 100 जूल, ठीक है, एनर्जी आ गई। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, N SC बाई लेमडा, तो वही रखते हैं। एनर्जी कितना 100, N निकालना है, NS में निकालना है। H का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। C का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा कितना है 600 नैनोमीटर, मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। ये इससे कट होगा, क्या बनेगा 10 टू द पावर माइनस 25, और ये दो इससे कट कर दो तो 10 टू द पावर क्या होगा 6, ये इससे कट होगा तो 10 टू द पावर माइनस 90, 10 टू द पावर माइनस 90। और बाकी मैं देखो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पर कैलकुलेशन करना आपका काम है, आप चेक कर ले, मेरा काम है बस कॉन्सेप्ट को बताना। तो N इक्वल टू क्या आया, ये नीचे ऊपर हो जाएगा तो क्या आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 21, और अपॉन आएगा 6.626 इंटू 3, ठीक है, ये आएगा। और ये आपके पास होंगे नंबर ऑफ फोटोन, बस ये इसका आंसर है, नंबर ऑफ फोटोन के वैल्यू। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपके पास क्या होगा, जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या है कि ये प्लैंक्स थ्योरी भी कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों को आगे क्या है कि आगे हम लोगों को कुछ चीजें पढ़नी है, उसको पढ़ने के पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं, मतलब कुछ चीजों को पता होना जरूरी है। सबसे पहले देखो, जो इलेक्ट्रॉन या जो प्रोटॉन होता है उन दोनों का चार्ज सेम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, ठीक है। और देखो वो जो चार्ज होता है, माइनस प्लस चलो छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है। वो जो चार्ज होता है, वो चार्ज का ध्यान रखना, सबसे छोटा वैल्यू, अगर मान लो कोई भी बॉडी से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही निकलेगा, तो जो चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू होती है वो यही होता है। तो हम लोग कुछ चीजें चार्ज के बारे में लिख लेते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो क्या होता है, सबसे पहला स्मॉलेस्ट, प्लस माइनस अभी डिस्कस नहीं करे, बस वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, तो वो कितना है, वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, इससे छोटा चार्ज नहीं होता। अरे कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, ये 1 प्रोटॉन, तो इससे छोटा देखो चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप कोई भी बड़ा चार्ज लो, कोई भी बड़ा चार्ज, तो वो जो भी चार्ज होगा वो इसके मल्टीपल में होगा। जैसे मान लो कोई चार्ज है, देखो चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 20 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो इसके मल्टीपल में होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये जो चार्ज है ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, और जो भी चार्ज होगा वो हमेशा इसके मल्टीपल में होगा। चार्ज कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसके मल्टीपल में ना हो। देखो ऐसा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, ऐसा होगा। पर ऐसा तो हो नहीं सकता 1.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो चार्ज जो होगा वो हमेशा इसके मल्टीपल में होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि चार्ज भी जो होता है वो क्वांटाइज्ड। देखो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, जैसे लाइट है, तो लाइट के अंदर छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं क्वांटाइज। क्वांटाइज मींस कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो रुका हुआ है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब रुका हुआ, क्वांटाइज्ड है। तो लाइट का जो सबसे छोटा एनर्जी होता है उसको बोलते हैं फोटोन। सबसे छोटा एनर्जी लाइट को बोलते हैं फोटोन। लाइट कॉन्टिन्यूस नहीं है, लाइट क्या है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मींस कॉन्टिन्यूस नहीं है। वैसे ही क्या फोटोन मतलब चार्ज जो होता है वो भी क्वांटाइज्ड है, और चार्ज हमेशा इसके मल्टीपल में होगा, ध्यान रखना, इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। और चार्ज हमेशा इसके अरे कोई भी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, ऐसा होगा, इसके मल्टीपल में होगा। तो क्या होता है कि चार्ज इज ऑलवेज इन द
multiple of in the multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, इसको हम लोग ई से लिखते हैं, इसको ई से लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है, ई। तो वो माइनस प्लस पे भी मत जाओ, माइनस प्लस अभी आपको सोचने का काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज सेम है, यही इसकी वैल्यू है। लिखते हैं इसको ई से। अब ई को आप इलेक्ट्रॉन समझना चाहो इलेक्ट्रॉन समझ लो, प्रोटॉन समझना चाहो प्रोटॉन समझ लो, वो आपकी मर्जी। पर इसको लिखते ई से, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। चार्ज इज ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ दिस, चार्ज हमेशा इसके मल्टीपल में होता है। तो जो टोटल चार्ज होगा, जो टोटल चार्ज होता है उसको हम लोग लिखते हैं वो होता है n इंटू ई, हमेशा उसके मल्टीपल में होगा। और n जो होगा n याद रखना हमेशा एक नेचुरल नंबर पता होगा 1 2 3। n जो है n इसमें आपके पास एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो हमेशा एक इंटीजर होगा। एक हमेशा क्या होगा, ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर तो पता होगा, ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो टोटल चार्ज हमेशा इसके मल्टीपल में होता है। और जैसे आपके पास एक, मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन कैसा आ सकता है। जैसे मान लेते हैं बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। एक क्वेश्चन समझते हैं, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। जैसे ये क्वेश्चन है और आपसे पूछता है बताओ इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो देखो जो चार्ज होगा वो हमेशा इसके मल्टीपल में होगा, हमेशा इसके मल्टीपल में। अगर आप इसको 2 लो तो ये आ जाएगा डबल, अरे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो ये पॉसिबल है, डबल हो सकता है। अगर आप इसको 5 लो, 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ सकता है, ठीक है। पर अगर आप इसको 2.5 लो तब यह आएगा। अभी मैंने बोला देखो 2.5 तो हो ही नहीं सकता, अरे इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। 2.5 तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऐसा चार्ज कभी पॉसिबल नहीं। चार्ज हमेशा इसके मल्टीपल में होगा, तो वो क्या होगा नेचुरल नंबर इंटू ये, तो इसका मल्टीपल में होगा। तो 4 into 10 to the power minus 19 ऐसा कोई चार्ज कभी नहीं हो सकता। हाँ, इसको अगर 4 लोगे तो ये आ जाएगा। तो याद रखना कि चार्ज जो होता है वो हमेशा इसके मल्टीपल में होता है वो, और अगर इसका मल्टीपल में नहीं है तो ऐसा पॉसिबल चार्ज नहीं हो सकता। तो चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू क्या है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब चार्ज के बारे में कुछ और चीजें समझते हैं। अगर आपके पास 2 चार्ज है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और अगर इसमें जो डिस्टेंस है वो आपके पास है R, ठीक है, ये लिखते हैं। इसको एक्चुअल में लिखने के पहले आप लोगों को ग्रेविटेशन में पता होगा, अगर 2 बॉडी है, एक है M1 एक है M2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इनके बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स वो क्या होता है G M1 M2 बाई R²। सबको पता है 2 बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला ये सबको करवाया जाता है। तो एक कई बार एक जोक भी होता है कि, या कई बार एक मीम्स भी होता है, मीम्स सबको पता होगा। एक मीम्स होता है, जोक होता है कि ऐसा है कि कोलॉम्स बैठ के न्यूटन को देख रहा था, न्यूटन से चीटिंग किया। मीन्स कोलॉम्स बैठा था, कोलॉम्स उसने न्यूटन से चीटिंग किया, उसने न्यूटन के फॉर्मूले को देखा कि अरे G M1 M2 बाई R², तो उसने ऐसे उससे फॉर्मूला को चुराया और लिख दिया कि 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो उसने बोला K Q1 Q2 बाई R²। ये एक मीम्स भी होता है कि कोलॉम्स ने न्यूटन के फॉर्मूले को चोरी कर लिया। तो अब होता क्या है कि 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला है वो क्या है K Q1 Q2 बाई R², ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो देखो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको पता हो अगर 2 बॉडी है तो हमेशा अट्रैक्ट करती है, हमेशा अट्रैक्ट। अगर 2 बॉडी अट्रैक्ट करेंगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। अगर दोनों चार्ज सेम है, मान लो दोनों चार्ज सेम है तो बॉडी में रिपल्सन होगा, और अगर दोनों चार्ज अपोजिट होगा तो क्या होगा अट्रैक्शन। मैं रिपीट करता हूँ, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है तो उनमें रिपल्सन होगा, और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उनमें अट्रैक्शन होगा। तो अगर आप चार्ज का वैल्यू रखते हो, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स पॉजिटिव आएगा। अगर फोर्स पॉजिटिव आता है,
फोर्स पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब दोनों चार्ज में क्या है, रिपल्सन। पर अगर एक पॉजिटिव है और अगर एक नेगेटिव है तो फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव, तो उनमें होगा अट्रैक्शन, तो उनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर सेम चार्ज होता है, यही आपको पता होगा, सेम चार्ज होगा तो फोर्स कैसा होगा, वही रिपल्सन, रिपल्सन होगा। और वैसे केस में फोर्स का जो वैल्यू आता है पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव नेगेटिव तो अभी हमें ज्यादा करना नहीं होता, सब फिजिक्स में करना होता है। बस मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये सब है तो फिजिक्स का टर्म, पर इनका यूज पढ़ने वाला तो हमें पता होना चाहिए। और अगर अपोजिट चार्ज है तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, सबको पता है। अब अगर दो चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई एनर्जी होगी, एनर्जी। एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आप लोगों को नहीं पता होगा, आपको पता होगा mgh, अरे वो नहीं लेना, mgh तो ग्रेविटेशन वाला होता है, वो नहीं लेना, हमें कुछ और लेना है। तो दो चार्ज के बीच में ये लिख लेना, दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला क्या ये होता है, माइनस टाइम के Q1 Q2 बाई आर। देखो ये स्क्वायर है, वो आर है, अरे ऐसा होगा ना, पता हो वर्क, देखो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आर कट जाएगा ना, तो यहाँ पे इसलिए आर होता है। ठीक है, माइनस साइन किस लिए, माइनस साइन दिखाता है आपका कि एनर्जी रिलीज हुआ है, ये स्टेबल होने के लिए होता है। मतलब अभी आपके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान रखना माइनस साइन होता है। ठीक है, माइनस साइन होता है कि एनर्जी रिलीज होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। तो अभी आप इतना मत सोचो, अभी सिंपल फॉर्मूले को देखो, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, आगे बताया जाएगा सब, आगे आपको धीरे धीरे हर चीज का आंसर मिल जाएगा, इतना मत सोचो। इसमें के क्या है, के एक्चुअल में इसमें है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को बोलते हैं, जो के लिखा है, के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू एग्जैक्टली पूछा जाता है 8.85 इंटू 10⁹, ये इसका वैल्यू होता है। पर कई बार इसको राउंड फिगर में हम लोग ले लेते हैं 9 इंटू 10⁹। अरे इसको राउंड फिगर कर दिया, तो आप जो चाहे वो ले लो, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू। तो चार्ज के बारे में हमें इतना नॉलेज होना जरूरी होता है।